हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी अक्टूबर 2020 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार, इस क्वेश्चन को करने से पहले जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र में। ठीक है, तो छयों के छयों आज हम पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार। तो शांति का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था को 2020 का शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, WFP के बारे में थोड़ा जानते हैं, इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो WFP की फुल फॉर्म जैसा कि हमने बताया अभी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हिंदी में विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई? 1961 में। ठीक है, 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो रोम, इटली में। ठीक है, रोम, इटली में। रोम शहर पड़ता है इटली में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फिलहाल पूछे तो हेड कौन है? डेविड बैचले। ठीक है, डेविड बैचले इसके हेड हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, 2020 का भौतिक फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एक हो गया शांति का, दूसरा आ गया हमारा फिजिक्स, भौतिक का। ठीक है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है भौतिक के क्षेत्र में? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन 3 बंदों को दिया गया है। तो सबसे पहला आपका रोजर पेनरोज, रेनहोल्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। ठीक है, इन सबको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, अगर पूछे कि किसके बारे में बताने की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इन सभी को ब्लैक होल के बारे में आगे बताने की वजह से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2020 का? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, दोनों को। ठीक है, इन 2 बंदों को, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2 हो गए हमारे, शांति का, फिजिक्स का और अर्थशास्त्र का, ये तीसरा है। तो इन दोनों को पूछे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इन दोनों को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों की खोज करने के लिए प्रदान किया गया है। इन्हें इनाम के रूप में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। ठीक है, अगर पूछे कि इनको इनाम के रूप में क्या मिला है तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, किस किस को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम में इनके पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 2020 का साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, लुइस गलुक। ठीक है, ये लेडी है लुइस गलुक, जिसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। 4 हो गए हमारे। नेक्स्ट करते हैं 5वां। 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया है? तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और थर्ड आपका माइकल होगटन। ठीक है, इन तीनों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो 5 हो गए हमारे, मेडिसिन का भी हो गया। और नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट नोबेल पुरस्कार 2020 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, दोनों को। ठीक है, ए और बी। तो ये कौन, ए और बी कौन कौन है? इमेनुएल
शारपेंतिये और जेनिफर डाउना, इमेनुएल शारपेंतिये और जेनिफर डाउना, ठीक है। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछे कि इनको किसके कारण दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग पद्धति का विकास करने के कारण इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और एक आपका ये पीछे वाला रह गया था मेडिसिन के क्षेत्र में, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको क्यों दिया गया है, तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के कारण मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के कारण उपरोक्त सभी इन तीनों को हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल होगटन, ठीक है। आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये छूट गया था। तो 6 के 6 हमारे नोबेल पुरस्कार हो गए। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी डिटेल हम जब पुरस्कार करेंगे उस टाइम इनके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, कब शुरू किया गया और कब से पहले सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको मिला, कौन से भारतीयों को मिल चुका है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल हम जब पुरस्कारों की वीडियो लेके आएंगे उसमें हम पूरे अच्छे से जानेंगे। फिलहाल ये हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो है, तो इसमें ये अक्टूबर 2020 में दिए गए हैं सारे के सारे 6 के 6, तो इनका जिक्र यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। आप ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 16 अक्टूबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 2024 में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यूएई द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 2024 में चंद्रमा पर भेजे जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ए, राशिद, ठीक है, राशिद। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो अक्टूबर 2020 में हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, सी, गोवा, ठीक है। गोवा के हर घर में नलकूप लगा दिए गए हैं, ठीक है। इस वजह से यह देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर घर जल पहुंच रहा है, ठीक है। इस वजह से हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, गोवा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर है आपका ए, चरणजीत सिंह अत्रा, ठीक है, चरणजीत सिंह अत्रा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, केरल, ठीक है। केरल पूरी तरह से शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है, तो किस राज्य ने पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, हरियाणा, ठीक है। जो बच्चे एचएसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा का क्वेश्चन है और एचएसएससी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इसको ध्यान रखना। मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत कौन से राज्य ने की है, हरियाणा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा, तो कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, चाइना, चीन पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में अक्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हाल ही में नियुक्त किया गया है, इसका नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खुशी चिंदालिया, ठीक है। खुशी चिंदालिया को अक्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनईपी के बारे में थोड़ा जानते हैं, फुल फॉर्म
हिंदी में तो हो गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इंग्लिश में पूछे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1972 में, 1972 में। हेडक्वार्टर पूछे तो नाइरोबी, नाइरोबी केन्या में। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, केन्या की राजधानी क्या है? नाइरोबी। ठीक है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का प्रवर्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा देश C-130J सुपर हरक्यूलिस का विमान का प्रवर्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेपिडोप्टेरा प्रजाति जो जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च हिमालय में चली गई है, यह किससे संबंधित है? तो लेपिडोप्टेरा प्रजाति जो जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च हिमालय में चली गई है, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, तितली और कीट, वेरी इंपॉर्टेंट। तितली और कीट उच्च हिमालय में चली गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नासा के आगामी मिशन का नाम क्या है? तो नासा के आगामी मिशन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बी, आर्टेमिस मिशन। ठीक है, आर्टेमिस मिशन। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने हाल ही में मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेटीएम। ठीक है, पेटीएम ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस राज्य में पहली सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी कौन से राज्य में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पहली सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय भारत में से ज़्यादा हो जाएगी? तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा हो जाएगी? इसका राइट आंसर है आपका सी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे भारत से ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। IMF के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जो अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स की बनाई थी, उसमें IMF के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से बताया गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार केंद्र सरकार डॉक्टर, वकील, मजदूर और माली सहित सभी तरह के कामगारों की गणना करेगी, इसे क्या नाम दिया गया है? तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि डॉक्टर, वकील, मजदूर और माली सभी तरह के कामगारों की गणना होगी, तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? ए, श्रम गणना। ठीक है, श्रम गणना। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत और कौन सा देश हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेंगे? तो भारत के साथ कौन सा देश होगा जो हिंद महासागर क्षेत्र से के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों को एक समूह लॉन्च करेंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसे पहली बार IAS सौर पुरस्कार के तहत कल्पना चावला से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर भीम सिंह को। ठीक है, डॉक्टर भीम सिंह को IAS सौर पुरस्कार के तहत कल्पना चावला से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के राज्यपाल को वापस बुलाए जाने के लिए PM और गृह मंत्री से अपील की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से अगर पूछे कि महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ पोत को कहां पर कमीशन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ पोत को कहां पर कमीशन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कोलकाता। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो, कनकलता से पता चल रहा है कलकत्ता। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, कनकलता से कोलकाता इसका राइट आंसर हो गया।
तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी हमने एक वीडियो बनाई थी अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।